हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो देखिए, आपका आज का जो सब्जेक्ट रहेगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। ये आपकी एमसीक्यू का सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसके पहले हम दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, पेपर 1 है आप लोगों का और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से देखने हैं। क्वेश्चंस आपके आगे भी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर बहुत यूज़फुल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, बीएड लर्नर्स को। एंड ये है आपका टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको जो भी इन सभी सब्जेक्ट की बीएड की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं एक यहाँ पर एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड कराऊंगी जहाँ पर अब से सारी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगी। तो उस एप्लीकेशन का नेम है आपका माई बुक लो। ये एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन है। आपके यहाँ पर ई बुक्स अवेलेबल होंगी यहाँ पर। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर आप यहाँ से सारी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन 21 से, क्योंकि आपका पार्ट 3 है, हम दो पार्ट कर चुके हैं। इन पीरियड ऑफ इन्फेंसी इमोशंस आर। देखिए, आपके स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं। तो आपकी पहली स्टेज होती है इन्फेंसी। तो उसके अंदर आपके इमोशंस कैसे होते हैं एक बच्चे के, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इंटेंस होते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, अनस्टेबल होते हैं कि मीन्स अस्थिर हैं यहाँ पर, कि एक जगह नहीं टिके रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। लाइक एन ओपन बुक होते हैं, या फिर नीड बेस्ड होते हैं कि बच्चों को जब ज़रूरत पड़ती है वो तभी उसको लेते हैं, उसको मतलब एक्सप्रेस करते हैं। ये सभी होते हैं। तो देखिए, इसका आपको आंसर अब तक मिल गया होगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। और वो क्यों है? क्योंकि आपको पता है जब एक छोटा बच्चा होता है उसके इमोशंस, कभी भी वो रोने लगता है, एकदम से अचानक से उसके कभी भी हंसने लगता है। यहाँ पर ओपन बुक की तरह होता है वो। और यहाँ पर उसकी जब ज़रूरत पड़ती है दूध की या फिर एक पानी की, तो यहाँ पर उस बच्चे का वो रोना पीटना ही वो स्टार्ट कर देता है कि उसको ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे इमोशंस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय। अब यहाँ पर बोला गया है जो फिजिकल डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड पीरियड की, उसके यहाँ पर क्या करेक्टरिस्टिक्स आप इसे बोल सकते हो? तो देखिए, परमानेंट ऑफ टीथ, या एक्सेसिव मोटर एबिलिटी एक्टिविटी, या ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा, फिजिकल डेवलपमेंट पूछा गया है लेटर चाइल्डहुड के पीरियड के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटर एक्टिविटी मीन्स हो गया आपका यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़, भागना, यहाँ पर कूदना, ये चीज़ स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ पर। तो और परमानेंट ऑफ टीथ भी आ जाते हैं, उनके जो दूध के मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं और यहाँ पे परमानेंट फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सभी करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। नेक्स्ट, चिल्ड्रन आर वेरी मच हेटफुल और इनडिफरेंट टू अपोजिट सेक्स एट द एज ऑफ। अब यहाँ पे जो बच्चे बोला गया है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हेटफुल और इनडिफरेंट होते हैं अपोजिट सेक्स से। तो वो कौन सी एज पीरियड के अंदर होते हैं ऐसे बच्चे? यहाँ पर विपरीत लिंग के उनके प्रति यहाँ पर उनके साथ में घृणा या फिर हेट जिसे हम कहते हैं वो रहता है। जैसे कि गर्ल है यहाँ पर, तो उसे बॉय के जैसे कि वो सेक्स अच्छा नहीं लगेगा, कि बहुत बदतमीज़ होते हैं ये है, या फिर बॉय हो उनको गर्ल अच्छी नहीं लगेगी। तो एक ऐसा एज पीरियड होता है, वो कौन सा एज पीरियड होता है जो इसमें ऐसा अपोजिट सेक्स के लिए ये सारी फीलिंग्स होती हैं? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है 10 to 11 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय। अब देखिए अगेन आपका कि जो आपके पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड होता है वो किन करेक्टरिस्टिक्स से या किस इमोशन से उनको मार्क किया जाता है? क्या आप उनको चेकआउट कर सकते हो? स्टेबिलिटी इन इमोशंस, स्लो एंड स्टेडी फिजिकल ग्रोथ, या एंगर अगेंस्ट इनजस्टिस, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोला जाएगा, आपका पीरियड पूछा गया है लेटर चाइल्डहुड का। तो यहाँ पर जो लेटर चाइल्डहुड के पीरियड में जो उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है वो धीरे होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, ध्यान रखिएगा। जब बच्चा बॉर्न होता है इन्फेंसी के पीरियड में, उसकी जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है वहीं से उसकी जो ग्रोथ होती है रैपिडली इंक्रीज होती है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है उस बच्चे की ग्रोथ। पर जब वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है
वहाँ पर उसकी ग्रोथ क्या होती है, स्लो हो जाती है धीरे धीरे। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड इज, यहाँ पर पूछा गया है बेस्ट प्लेस कौन सी है एक सोशल डेवलपमेंट के लिए 12 साल के बच्चे के लिए, नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड या स्कूल आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है उसका प्लेग्राउंड, क्योंकि बच्चा जब खेलता है, स्कूल की एक्टिविटीज़ करता है, प्लेग्राउंड के अंदर खेलता है, तो उसके अपने फ्रेंड से मिलता है, बहुत सारे वो रियल एग्जाम्पल सीखता है, अपने अपने इन्वायरमेंट को रियलिटी से तो जोड़ता है, तो वो चीज़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से सीखता है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 26, इन द बिगनिंग ऑफ लाइफ द बेबी इज गाइडेड बाय। अब यहाँ पे जब लाइफ की शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है, तो बच्चा किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है, मैच्योरेशन, इंसेक्ट्स या लर्निंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पर इंस्टिंक्ट। क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि एकदम से प्रवृत्ति होना यहाँ पर, तो बेबी को कैसे गाइड किया जाता है कि जैसे कि एकदम से देखिए वो हंसने लग जाता है सोते सोते यहाँ पर, तो वो एक इमोशंस या फिर आप उसको बोल सकते हो कि जब उसकी शुरुआत होती है तो वो पहले की बातें या फिर जो हो रहा होता है वो उनको देखकर एकदम से रिएक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 27, मॉरल्स आर स्लो इन। अब यहाँ पर पे IQ का जो टेबल है इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि यहाँ पर गिफ्टेड चाइल्ड कौन सी कैटेगरी में आते हैं आपके, गिफ्टेड हो गया, नॉर्मल चाइल्ड हो गया, एवरेज बच्चा हो गया, यहाँ पर इडियट्स हो गया, सुपर, और यहाँ पर आपका मॉरल्स हो गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बॉर्डर लाइन हो गया है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर बोला है कि जो मॉरल्स होते हैं यहाँ पर वो उनकी किस कैटेगरी के अंदर स्लो होते हैं, फिजिकल ट्रॉमा, थिंकिंग एंड प्लानिंग के अंदर, टेकिंग इनिशिएटिव या ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपके मॉरल्स जो होते हैं ये आपके सभी में ही यहाँ पर कोई इनिशिएटिव लेने में बहुत स्लो रहते हैं, प्लानिंग में, सोचने में कोई चीज़ उसमें भी बहुत स्लो रहते हैं, और यहाँ पे जो फिजिकल ट्रॉमा एक शारीरिक आघात होता है उसके अंदर भी वो स्लो होते हैं। तो एक ये करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, IQ रेंज ऑफ मॉरॉन्स आर इन द रेंज ऑफ। देखिए अब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया कि IQ रेंज पूछी गई है मॉरॉन्स की कौन से कितने कैटेगरी के अंदर वो लाई करते हैं, 60 to 70, 50 to 75, 60 to 80 या फिर 30 to 50। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका बी ऑप्शन, 50 to 75 की अंदर आपकी मॉरॉन्स की कैटेगरी आ जाती है। और यहाँ पर अगर एक पूछा जाए नॉर्मल बच्चे का तो 90 to 110 के बीच में आपका एक नॉर्मल चाइल्ड, एक एवरेज बच्चा एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, इसे आप एवरेज भी बोल सकते हो। क्लियर, 70 आपकी बॉर्डर लाइन होती है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डाइवर्जेंट थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। अब किन केसेस के अंदर आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, attempting a multiple choice items, writing an essay, doing a research activity या both A and C। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है सभी चीज़ें हैं कि आपके एक ऐसे लिखना, यहाँ पर आप बहुत सारे तरीक़ों से सोचोगे, यहाँ पर रिसर्च कर रहे हो तो भी उसमें बहुत सारे तरीक़ों से सोचोगे। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि जब आप एक ही चीज़ के बारे में काफ़ी आइडियाज़ लगाते हो, उनके बारे में सोचते हो, उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका यहाँ पर, बोथ A एंड C। तो यहाँ पर आपका राइटिंग एंड ऐसे, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका A और C। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर एक देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ी करेक्शन है, आपका यहाँ पे B एंड C होगा, ये B एंड C। क्लियर, यहाँ पर B और C करेक्ट होगा आपका। एक रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हो, जब आप ऐसे लिखते हो तो बहुत सारे तरीकों से सोचते हो यहाँ पर, तो उसका जो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग एप्लीकेबल होगा वो जाएगा आपके दो ऑप्शन के साथ, B एंड C के साथ। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सी स्टेज के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपने एक्टिव मेंबर बन जाते हैं पीयर ग्रुप के, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड या एडोलेसेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का वो है आपका एडोलेसेंस पीरियड। क्यों होगा, क्योंकि आपको भी पता है एडोलेसेंस एज जो होती है आप लोगों की, उसके अंदर आप अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा घुल मिलते हो, वो जो कहते हैं आपके दोस्त, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो वो कहते हैं आप उन्हीं को ज़्यादा मानते हो। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके किशोरावस्था, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो गाइज ये था आपका पार्ट 3
चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ पर। अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो आप माई बुक लो ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ पे PDFs भी आपको प्रोवाइड करानी है। क्लियर। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स होती हैं वो चीज़ आपको मिल जाएंगी। क्लियर है। व्हाट्सएप ग्रुप में जिसे भी ज्वाइन होना है, जो भी आपके जैसे कि आगे टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चाहता है यहाँ पर B.Ed के बाद, तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8595500915। क्लियर। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।